नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बुल्स ने पकड़ की है मजबूत और शुरुआती टिक में ही 18,130 के दर्शन हो गए। उसके बाद जो चढ़ना शुरू किया तो 18,175 तक पहुंच गए थे। लेकिन ये स्टोरी शुरुआती एक घंटे की है, फिर आगे मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर और बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी में आज के दिन का जो लो लगा है वो है 18,060। क्लोजिंग जहां पर खुले थे उसी के आसपास होती हुई नजर आई है। 18,145 की क्लोजिंग है, 133 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन निफ्टी बैंक जो है उसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और 18 अंक गवाकर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है। लेकिन हायर लेवल से देखोगे तो ज्यादा टूटा हुआ नजर आएगा आपको। सेंसेक्स 374 पॉइंट्स बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 38 शेयर्स हरे निशान में और 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें था अदानी एंटरप्राइजेस। हुआ यह है निचले सुरों से खरीदारी आ रही है बहुत सारे स्टॉक्स में जो बहुत बीटन डाउन थे हाल फिलहाल में। अदानी एंटरप्राइजेस 7% उछल गया, डिविस लैब्स 6% उछला है, एनटीपीसी 5% उछला, पावर ग्रिड, ग्रासिम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेज था और उनमें से किसी का भी नाम आपने पिछली 18,000 जब तक पहुंचे हैं तब तक की रैली में नहीं देखा होगा। ये सब नए खिलाड़ी हैं जो निचले स्रों से तेज हुए हैं। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक को पाएंगे आप। बेन कैपिटल ने 1.25% हिस्सा बेचा है और उसका असर देखने को मिला। आज एक ब्लॉक डील हुई, 4% टूट गया स्टॉक। यूपीएल, आयशर मोटर्स, मारुति, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। और सेक्टर्स अब सुनिए आप और देखिए आप कहां पर खरीदारी हो रही है। बैंक्स तो नहीं चले लेकिन चला आज फार्मा। आज फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स लोअर लेवल से पलटते हुए नजर आए। डिविस लैब्स 6% उछला है, नैटको फार्मा 4.25% उछला है, लॉरस लैब 3.5%, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% उछल गए। आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में निचले सुरों से पलटते नजर आ रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन तमाम स्टॉक्स में 0.25% से 2.25% के रिटर्न बैठे हैं। पावर स्टॉक्स का दिन आया, लीड तो कर रहा था एनटीपीसी, 5% उछला है। पावर ग्रिड, टाटा पार, अदानी पार, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। अदानी पार 5% अपर सर्किट पे। चुनिंदा अदानी ग्रुप के शेयर्स चढ़ते हुए नजर आ रहे थे आज। अदानी एंटरप्राइजेज जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है वो तो चढ़ा ही 7%। इसके अलावा अदानी विलमार 6.5% उछल गया। अदानी पार 5% चढ़ा है। अदानी टोटल, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। शुगर स्टॉक्स अटकलें लग रही हैं कि सरकार जो है वो इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका फैसला जल्द हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। देखते हैं इसकी पुष्टि होती है कि नहीं। लेकिन श्री रेणुका शुगर, ये खबर आते ही लोअर लेवल से पलटता हुआ नजर आया और क्या दमदार रिटर्न थे। बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है शुगर स्टॉक्स की। अब रेणुका शुगर 8% उछला है आज। उगर शुगर 6%, सिंभावली शुगर 6%, मवाना शुगर, बलरामपुर चीनी और उत्तम शुगर जैसे स्टॉक्स में भी 4% से ज्यादा रिटर्न बैठे हैं। मेटल स्टॉक्स, वैसे तो मेटल इंडेक्स का जो हिस्सा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस, तो उसमें खरीदारी थी जिसके कारण आपको मेटल इंडेक्स आज हरे निशान में दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है कोर मेटल स्टॉक्स में जहां पर अच्छी खरीदारी हुई है, जैसे कि जेएसएल 5% उछला, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी 1.5% से 2.25% उछले हैं। रियल्टी स्टॉक्स में आज फिनिक्स का नंबर आया। इसके अलावा सनटेक, लोधार, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटो बिक्री आंकड़ों का इंपैक्ट मिक्स था। जो चढ़ गए वो था टाटा मोटर्स, डीवीआर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी। इसके अलावा बजाज ऑटो 0.2% चढ़ा है। लेकिन जो फिसले वो था अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी। ऑटो नंबर्स आते ही ऊपरी स्तरों पर डेंट पड़ गया। एफएनओ गेनर्स में आज अदानी एंटरप्राइजेस का नंबर है, 7% उछला है। डिविस लैब्स, एनटीपीसी, एनएमडीसी और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में आज 4.5% से लगभग 6.25% के रिटर्न बैठे हैं। लेकिन जो लूजर्स है उसमें पीएनबी दिखाई देगा आपको, 6% टूटा हुआ। नतीजे बेहद डिसअपॉइंटिंग थे। उसके बाद मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, 6% टूटा। एक्सिस बैंक, बेन कैपिटल का हिस्सा बेचने का एक इंपैक्ट पड़ा, ब्लॉक डील का इंपैक्ट। अशोक लेलैंड, एमएनएम फाइनेंशियल, यूपीएल जैसे स्टॉक्स आज दबाव में रहे। अब मिड कैप स्मॉल कैप में कैचअप हो सकता है। ये ट्रेंड हो सकता है मार्केट में कि अब डेवलप होता हुआ नजर आए, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अब स्ट्रेच हो चुका है, बढ़ चुका है और हम रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास अब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत पीछे हैं। अगर वैल्यू कैचअप हुआ तो कमाल हो सकता है। हिम्मत सिंह का सीड 12% उछला है आज। पुकारना 10% उछला है। आईटीआई 8.5% उछला है। गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया ग्लाइकोल 7% चढ़ते हुए नजर आए। एक्रिसिल, इक्विटास होल्डिंग 7% चढ़े हैं। इन्फी बीम, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स और जेके लक्ष्मी लगभग 6%, 6.5% उछलते हुए नजर आए तमाम स्टॉक्स। प्राइमरी मार्केट में हलचल बहुत तेज है। इशू जो खुला हुआ है वो है डीसीएक्स सिस्टम्स का। कमाल के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं, 8.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। कल आखिरी दिन है इसमें आवेदन करने का। 500 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 197 से 207 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ को।
कल एक और आईपीओ खुलने जा रहा है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ खुलेगा। इश्यू साइज 1100 करोड़ रुपए के आसपास का है और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 350 से 368 रुपए प्रति शेयर का। आप देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब आगे क्या होगा, देखिए जो सबसे बड़ा इवेंट बाजार के सामने लाइंड अप है वो तो एफओएमसी की पॉलिसी बैठक ही है। ये 2 दिवसीय इवेंट आज से शुरू हो गया है और इसका जो नतीजा आएगा वो भारत के समय अनुसार कल देर रात को आएगा। इंपैक्ट पड़ेगा गुरुवार के सत्र में हमारी मार्केट्स पे, जब हमारी वीकली एक्सपायरी होगी। इंडियन मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी तक जानकारी ये मान रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक अमेरिका में हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बेट लग रही है वो ये कि क्या सॉफ्ट स्टांस जेरोम पावेल जो कि फेड चेयर है वो रखेंगे कि नहीं, ब्याज दरों को लेकर क्या कुछ वो आउटलुक देते हैं और इन्फ्लेशन क्या वो समझते हैं कि कंट्रोल में अब आ सकती है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बार देखना होगा। इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। इंडिया में एमपीसी की बैठक है 3 नवंबर को। आरबीआई इन्फ्लेशन आउटलुक पर जो भी कमेंट्री करेगा, बयान करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, 18,000 के लेवल के ऊपर ना हम देख रहे हैं कि सेक्टोरल चर्निंग हो रही है मार्केट में। कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनके हाथ में कमान जा रही है, नए शेयर्स निकल के आ रहे हैं, नए सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। अब बैंकिंग नहीं, ऊपरी स्तरों पर वो फंसता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ नए स्टॉक्स निचले स्तरों से पलटते नजर आ रहे हैं। इसको ऐसे देखिए कि 27 तारीख को हमारी अक्टूबर एक्सपायरी हुई थी। अक्टूबर सीरीज में तो कमाल ही हुआ था मार्केट में, बैंकिंग सबसे सॉलिड रिटर्न्स देके गया था पिछले सीरीज में। लेकिन 27, 28, 31 अक्टूबर और उसके बाद 1 नवंबर, इसमें अगर आप डेटा देखोगे तो बैंकिंग उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग 167 पॉइंट्स चढ़ा है, लेकिन निफ्टी 489 पॉइंट्स चढ़ा है। यानी कि कुछ नए सेक्टर्स, कुछ नए स्टॉक्स जो हैं वो सामने निकल के आए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि बैंकों के बजाय आईटी, फार्मा, सीमेंट, पावर, डाइवर्सिफाइड प्ले हो रहा है मार्केट्स में। जो नहीं चले थे अचानक से वो स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि 18,000, 18,100 के ऊपर अब कमान कुछ नए खिलाड़ियों के हाथ में है। इंपॉर्टेंट क्या है टेक्निकल टर्म्स में, 17,900, 18,000 का लेवल एज अ सपोर्ट, एज अ बेस एक्ट कर सकता है। और ऊपर 17,300, 17,350 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। लेकिन सरेंडर नहीं किया, बुल्स की ग्रिप अभी भी बहुत सॉलिड है। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि इस बार की जो तेजी हुई है ना, उसमें डीआईएस बेच रहे हैं, संस्थागत निवेशकों की जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है और घरेलू निवेशक बेचते चले जा रहे हैं, विदेशी निवेशक खरीद रहे हैं। ये भी डेटा है आपकी स्क्रीन पे। 27 अक्टूबर को 2,818 करोड़ रुपए की खरीदारी जो है वो एफआईज ने की, लेकिन डीआईएस ने 1,580 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली की। 28 अक्टूबर को 1,568 करोड़ रुपए एफआईएस की खरीदारी की फिगर है कैश मार्केट में, डीआईएस की 613 करोड़ रुपए की बिकवाली। 31 अक्टूबर को तो यानी कि कल जबरदस्त बिकवाली थी कैश मार्केट में एफआईएस की 4,178 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईएस कल भी बेचकर गए हैं 1,107 करोड़ रुपए। इसके अलावा 1 नवंबर यानी कि आज 2,610 करोड़ रुपए की एफआईएस की खरीदारी है और 730 करोड़ रुपए डीआईएस की बिकवाली है। एफआईएस लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से खरीदते चले जा रहे हैं और डीआईएस जो लोअर लेवल पे खरीद के बैठे थे वो थोड़ा ऑफलोड कर रहे हैं हाई लेवल पे। हाँ, तो ये लड़ाई चलती रहेगी, देखते हैं कि कौन जीतता है। पर हाँ, अब हो सकता है कि छोटे मझौले स्टॉक्स पे फोकस ज्यादा रहे और बुल्स की ग्रिप ट्रेंड भारतीय बाजारों का अभी भी इंटैक्ट है।